टेक्निकल चैनल यूनिक एम स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। साथियों, डीआरडीओ का रिजल्ट आ गया है। आशा करता हूं कि सभी का रिजल्ट अच्छा आया होगा। जिन साथियों का शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट में नाम आया है उनको ढेर सारी बधाइयाँ। जिन कैंडिडेटों का शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के अंदर नाम नहीं आया यानी उनके नंबर कम रह गए हैं, वो घबराए नहीं। वो क्या है, नेक्स्ट तैयारी में लग जाएं। हो सकता है आपको और अच्छी कोई वैकेंसी लिखी हो वो मिल जाए। साथियों, मित्रगणों, जिनका भी डीआरडीओ में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट में नाम आया है उनके लिए अभी आगे की प्रोसेस बाकी है। अभी अभी जो रिजल्ट आया है वो टायर सेकंड का है। अभी इसके बाद टायर 3 होने वाला है, यानी टायर 3 के मतलब यहाँ पर स्किल टेस्ट होने वाला है। ये जो सभी कैंडिडेट हैं वो आईटीआई वाले हैं, उनका भी क्या टायर 3 यानी स्किल टेस्ट होने वाला है। अब साथियों, इसके अंदर आपको आपके मन में काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि स्किल टेस्ट कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा। ये सब बातें, इसी के लिए साथियों ये वीडियो लेकर आए हैं। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। जो जो साथीगण इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो क्या है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर टेक्निकल से संबंधित अपडेट इस पर जुड़ी हुई आती रहती है। तो साथियों, आपके मन के जो क्वेश्चन हैं वो मैं लिख कर लेकर आया हूँ, उनको अपन अब देख लेते हैं। तो आप जुड़े रहिए। तो साथियों, अपन पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्किल टेस्ट के अंदर कितना गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो साथियों, मैं भी पिछली बार डीआरडीओ का जो 2020 के अंदर स्किल टेस्ट हुआ था उसमें देकर आया था, उसके आधार पर ये सब अपन बताने वाले हैं। तो इसके अंदर साथियों, जो पहले स्किल टेस्ट हुआ था उसके अंदर 12 गुना कैंडिडेट बुलाया था। हमारे टाइम टोटल 49 पोस्टें थी, उसके अकॉर्डिंग 12 गुना कैंडिडेट बुलाए। तो इन 12 गुना कैंडिडेटों को स्किल टेस्ट कराया गया था। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और साथियों, ये और बता देता हूँ कि अपना जो इस वीडियो का ज़्यादातर दबाव रहने वाला है वो इलेक्ट्रिशियन वाले कैंडिडेट को लिए रहने वाला है। बाकी जो क्वेश्चन है वो लगभग सभी आईटी ट्रेड के लिए आया है। तो इनमें अपन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देख लेते हैं साथियों। तो स्किल टेस्ट कब होगा। तो स्किल टेस्ट साथियों, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके साथियों 20 या 25 दिन के बाद आपका क्या है, रिजल्ट के बाद स्किल टेस्ट होने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्किल टेस्ट कहाँ हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया साथियों, मैं भी इसका स्किल टेस्ट देने गया था। तो ये हमारा स्किल टेस्ट हुआ था बेंगलोर। सभी कैंडिडेटों का लगभग बेंगलोर हुआ था। तो हो सकता है कि आपका अब की बार स्किल टेस्ट बेंगलोर हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है। तो साथियों, स्किल टेस्ट के अंदर आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं अपन। तो आईटीआई वाले कैंडिडेट कौन, जो अपने आईटीआई ट्रेड के अंदर प्रैक्टिकल की जो बुक थी उन्हीं में से कुछ गिने चुने क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, वो आपको टाइम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन साथियों क्या कहता है कि स्किल टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। पिछली बार साथियों जो आया था उसके अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। इन 2 क्वेश्चन को करने के लिए 1 घंटे का टाइम दिया गया था। और ये क्वेश्चन साथियों इस प्रकार था कि जो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद यानी दूसरा क्वेश्चन होने वाला है, यानी पहला क्वेश्चन पे आधारित था दूसरा क्वेश्चन। अब वो क्या आया था, कैसे होगा, वो अपन नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या कुछ लिखित में भी होता है। हाँ, उसके अंदर लिखित में अपन होगा, अपना जो स्किल टेस्ट अपन को दिया गया है उसका अपन को वायरिंग डायग्राम बनाना होगा। वो वायरिंग डायग्राम बनाने के बाद उसमें जितने भी औजार या उपकरण लगने वाले हैं और जो वायर लगने वाले हैं, कौन सा किस ग्रेड का लगने वाला, वो सब इसके अंदर अपन को लिखित में देना होगा। इसके बाद जैसे ही आप डायग्राम कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद जो आपका एग्जामिनर होगा वो उस डायग्राम को आपको देखेगा, और उसके बाद वो डायग्राम अगर सही है तो आपको क्या है, प्रैक्टिकल करने की इजाज़त दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। अगर नहीं सही है तो आप उसको दोबारा देखकर आपको सही करने की इजाज़त मिल सकती है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। क्या प्रैक्टिकल के बाद वाइवा भी होता है। हाँ जी हाँ, जैसे वायरिंग कंप्लीट होगी तो आपकी वायरिंग कंप्लीट होने के बाद आपसे जो प्रैक्टिकल कराया गया था वो फिजिकली जिस प्रकार से आपसे मांगा गया है उस प्रकार से काम करता है। अगर करता है तो वो उसका आपको चलाने की इजाज़त देंगे, और चलाने के बाद अगर आपका सही होता है तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो जो एग्जामिनर आपका स्किल टेस्ट ले रहा है वही आपसे 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो स्किल टेस्ट आपसे लिया गया उसी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 8 नंबर, कि मेरे से प्रैक्टिकल में क्या पूछा गया था। तो मेरे से जो पूछा गया था साथियों उसका क्वेश्चन मैं भी आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन बता दूंगा आपको क्या था। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं जो मेरे मित्रों से भी पूछे गए थे, वो भी अपन इसमें मैं क्वेश्चन के अंदर डाल दूंगा, जो भी आप देख लीजिए। तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस प्रकार से था। इसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार था कि एक वायरिंग डायग्राम बनाइए पहले, उसमें आपको एक स्विच, एक एमसीबी का यूज करते हुए 200 वाट के 3 लैंप को सीरीज क्रम में जोड़ना है,
उसके पैरेलल के अंदर आपको 2 ट्यूबलाइट पैरेलल के अंदर कनेक्टेड करके पूरे सर्किट के अंदर आपका लैंप और ट्यूबलाइट पैरेलल करने में आ जानी चाहिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर था कि आपको ये आपने जो वायरिंग डायग्राम बनाया है उसको वायरिंग में बनाते हुए 30 मिनट तक एनर्जी खपत को बताना है। तो ये दोनों क्वेश्चनों का हल अपन लेकर आए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चनों का हल अपन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था इस प्रकार से, आपको जो बताया गया था, जो क्वेश्चन आपने देखा है उस क्वेश्चन में यही दिया गया है कि एक एमसीबी यूज़ करनी है। तो हमने क्या है, एक एमसीबी यूज़ कर लिया तो डबल पोल की है, उसके पैरेलल में आगे अपन ने कि एनर्जी मीटर यूज़ कर लिया गया। एनर्जी मीटर में जो उस वायरिंग डायग्राम में था, तो ये ऊपर फेज़ था, नीचे न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पर फेज़ न्यूट्रल ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर मैंने उसकी वायरिंग बना दी है। तो जैसे ही अपन ने उसका फेज, वास्तविक रूप से जो एनर्जी मीटर होता है साथियों, उसका वायरिंग डायग्राम इस प्रकार से होता है कि उसके अंदर 4 वायर निकले होते हैं। तो पहला होता है वो फेज का होता है, दूसरा होता है जो न्यूट्रल का होता है, और अंदर का जो न्यूट्रल है वो अंदर ही जुड़कर तीसरा जो वायर है वो भी न्यूट्रल का आता है, और जो चौथा वायर है वो फेज का आता है। तो इसमें फेज न्यूट्रल न्यूट्रल फेज इस प्रकार से उसमें वायरिंग की होती है। तो आप जैसे भी एनर्जी मीटर का यूज़ करें तो इस प्रकार से इसके वायरिंग को देख लीजिए। जो मैंने अंदर वायरिंग की है इस प्रकार से होगी उसकी। उसके बाद मैंने क्या है 3 लैंप को सीरीज़ क्रम में जोड़ दिए, तीनों क्या है 200-200 वाट के। एक स्विच द्वारा कंट्रोल करना था तो मैंने इसको ये स्विच द्वारा कंट्रोल कर लिया गया। पहला लैंप है, इसके एक पर मैंने फेज दे दिया है, दूसरा वायर निकालकर तीसरे लैंप का जो वायर है इस लैंप का निकालकर मैंने दूसरे लैंप के फर्स्ट कॉन्टैक्ट में दे दिया गया है, और उसका दूसरा वायर है वो निकालकर मैंने तीसरे लैंप के फर्स्ट कॉन्टैक्ट में दे दिया गया, और जो तीसरा लैंप है उसका दूसरा कॉन्टैक्ट बच गया, उसको मैंने न्यूट्रल से जोड़ दिया गया। तो ये अपना सीरीज़ कॉन्टैक्ट बन गया है। इसके बाद 2 ट्यूबलाइट यूज़ की गई है, उसके अंदर भी दोनों को पैरेलल में बनाया गया है। आपको जो ट्यूबलाइट दी जाएगी साथियों, उस ट्यूबलाइट के अंदर आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक चौक वाली दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक चौक के अंदर उसके अंदर आपको 6 वायर मिलने वाले हैं। तो 6 वायरों को आपको सबसे पहले ट्यूबलाइट के होल्डर के अंदर कनेक्टेड करने हैं, और उसके बाद जो 2-2 फेज़ वाले वायर हैं उनको कनेक्टेड आपस में करके आपको पैरेलल बना सकते हैं। अगर आपको ट्यूबलाइट का कनेक्शन समझना है तो उसका मैंने लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसका ट्यूबलाइट का वायरिंग डायग्राम समझ लीजिए। इसके बाद इन दोनों को मैंने क्या है पैरेलल के अंदर कनेक्टेड कर दिया गया है, और जो दोनों कॉन्टैक्ट मिले हैं ट्यूबलाइट के उनको एक को स्विच के साथ जोड़ दिया गया, दूसरे को लैंप का जो न्यूट्रल आया था उसके साथ कनेक्टेड कर दिया गया है। अभी आप देख पाएंगे कि ये जो पूरा परिपथ है ये आपस में पैरेलल है। अगर इनका आप आधा घंटे तक एनर्जी खपत देखे जाएगी तो वो एनर्जी खपत आपको देकर बतानी है। तो इसका आप जो क्वेश्चन का हल है वो हल करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आप एक बार ज़रूर बताइएगा। तो डीआरडीओ के अंदर स्किल टेस्ट के अंदर इस प्रकार से आए हैं। इसके बाद साथियों कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनका आप एक बार ज़रूर अभ्यास कर लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट डायग्राम के अंदर आपको वायरिंग डायग्राम के अंदर दिया जा सकता है कि आपको जो एक्साइटेशन बोर्ड का है उसके अंदर आपको वायरिंग डायग्राम बनाना हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन जीने की वायरिंग आ सकती है, हॉस्टल वायरिंग, टनल वायरिंग और गोदाम वायरिंग आ सकती है। इसके बाद अगर आपसे लैंप से पूछा जा सकता है तो लैंप को पैरेलल सीरीज 3 दोनों आ सकती हैं। इसके अलावा सोडियम मरकरी वेपर लैंप है उनका कनेक्शन आ सकता है। इसके अलावा आपको क्या है कि जो मरकरी वेपर लैंप है उसका फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसका सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन आ सकते हैं। इसके अलावा लैंप के साथ बेल का भी कनेक्शन आ सकता है, और ट्यूबलाइट के साथ भी आपका क्या है बेल का कनेक्शन आ सकता है। इसके अलावा आपका मोटर के कनेक्शन आ सकते हैं, स्टार और डेल्टा, वो भी इसके अंदर कनेक्शन आ सकते हैं। इसके अलावा साथियों ट्रांसफार्मर का है, वो ट्रांसफार्मर के क्या शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट लॉसेज के द्वारा भी आपको आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है डीआरडी के अंदर आने वाले हैं वो ये हो सकते हैं, और इन क्वेश्चनों का आप साथियों अभ्यास कर लीजिए जिससे कि आपका स्किल टेस्ट क्लियर हो सके। अब साथियों स्किल टेस्ट के अंदर कितने परसेंटेज मांगे जाते हैं, तो स्किल टेस्ट को साथियों क्या है ओनली फॉर पास करना है। पासिंग मार्क का नंबर क्या रखा था, वो जब स्किल टेस्ट आपका होने वाला होगा तो उसी के अंदर आपका मेंशन होगा, तो उसमें दिया होगा कि आपका पासिंग मार्किंग क्या रहने वाला है। तो आपका अगर स्किल टेस्ट क्लियर हो जाता है, जैसे आप स्किल टेस्ट कर देते हैं उसके अंदर जो आपको कंडीशन दी गई है वो फिल हो जाती है, तो आपका स्किल टेस्ट क्लियर हो जाता है। इसके साथ साथियों मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि स्किल टेस्ट में जैसे आपसे लैंप और ट्यूबलाइट का कराया जाए तो आप ध्यान रखें उसके अंदर आपको क्या कोई धमाका नहीं हो जाए, क्योंकि वायरिंग आप इस प्रकार से 2 बार देख लीजिएगा कि ऐसी वायरिंग की जाए कि इसके अंदर आपका धमाका नहीं हो जाए। अगर आप किसी का धमाका हो जाता है वायरिंग के अंदर, या लैंप कोई फट जाता है या ट्यूबलाइट फट जाती है, तो आपका स्किल टेस्ट क्या है क्लियर नहीं समझ आता है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो साथियों आशा करता हूँ कि जो मैंने डीआरडीओ का जो स्किल टेस्ट के बारे में जो बताया गया है वो आपको एकदम पूर्णतः समझ में आ गया होगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। और भी टेक्निकल से संबंधित जैसे अभी एनपीसीएल का होने वाला है उससे संबंधित अपने भी स्किल टेस्ट से संबंधित अपडेट लेकर आने वाले हैं, और आपको स्किल टेस्ट के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मैंने कुछ एक वीडियो बना रखे हैं प्रैक्टिकल के, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए।
तो साथियों आज के लिए साथियों इस वीडियो में इतना ही। और भी टेक्निकल संबंधित अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।